हमारे पास हमारी जो हमारी प्रेग्नेंट औरतें बेचारी जो घर में मरती है, हमारे पास हेल्थ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसकी वजह से हमें कमी थी। इस चीज के लिए ये वो पार्टी है जो आप लोगों से, जो इन लीडरों ने आपको 70 साल लगाम लगा के सवारी की है, ये वो पार्टी है जो आपको उस गुलामी से आजादी दिलवा सकती है। उसका मकसद ये है कि सबसे पहले हमें उन दंगे पुलियों के ऊपर नहीं जाना है, हमें उस चीज पे जाना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें एजुकेशन को देनी है। एजुकेशन हमारे लिए ऐसी है, इन जो ये कायल जो लीडर है जिन्हें जात पात में लोगों को बांटा है, हम लोगों को लाका प्रस्ती करनी है, फिर जाके हम अपनी यूनिटी में आ सकते हैं और अपनी सरकार में आ सकते हैं। मैं सब यूथ से गुजारिश करता हूँ, जितना भी यूथ जो है, मैं सब आपको दुनिया ट्रोल करेगी इस चीज के ऊपर, क्योंकि मनकोटिया जी जो है वो जम्मू कश्मीर के हमारे लीडिंग लीडर हैं इस पार्टी के, जिनको हम बहुत बड़ा नाम है उनका, 2 बार वो लेजिस्लेटिव में रहे हैं। तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि जितने भी ये जो लोग मेरी पंचायत से आए, जितने भी लोग आए, उनकी ग्रुपिंग फोटो हो जाए। और लास्ट में मैं एक चीज कहता हूँ कि आप लोगों को तकलीफ तो हुई होगी रोजे से, जुल्म बड़ा सितम पे है। आपने लास्ट 2 दिन पहले सुना होगा चसाना ब्लॉक के अंदर फैक्ट के बाद हमारे गुजर बकरवालों को मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो गुजर बकरवाल जात पात पर, अपने गैरत पर दरमाड़ी वालों को वोट देते रहे और उसके बदले में उन गुजर बकरवालों को डंडे मिले। क्यों मिले? और हमारे कश्मीरी वोट उठाकर बग्गा में देते रहे, आज तक गुलामी कर रहे हैं। मैं उस एरिया से हूँ जहाँ से मेरा जन्म हुआ, गुलाबगढ़ है, जहाँ पर अभी बिजली भी नहीं है, रोड है, खचरे नहीं चल सकती उस पर। और 18 साल हमारे मलिक साहब रहे, उसने इतनी लूट मचाई, दुनिया भर का कहर मचा दिया दिल्ली में। तो मैं ये कहता हूँ, अगर गुलाबगढ़ की आवाम ये लाइव जरूर सुनेगी, मैं उनसे कहता हूँ कि वहाँ पर जो लहर इसमें बनी है आम आदमी पार्टी की, वो बना के रखें और अपने सिस्टम से अपनी रिश्वतखोरी को खत्म करें। जहाँ आपको 100 रुपया लगता है वहाँ बाजार खबरते हो, उससे अगर आज़ाद होना है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना है। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा टाइम नहीं होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद यार भाई। आज हम सब अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पर मुझे लगता है जैसा भाई ने कहा कि आज रोजा है, बिल्कुल, पर उसके ऊपर एक चीज है जो मुझे लगता है मुझे कहना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की संतान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान है। जोरदार तालियों से जो भाई आज हमारे बीच आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और एक बार फिर भारत माँ का जय घोष लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा सोशल एक्टिविज्म की लाइन में एक बहुत जुझारू नाम, बहुत बड़ा नाम, रियासी डिस्ट्रिक्ट की नहीं जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ नाम, वो नाम एक ही नाम है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट और जम्मू कश्मीर में गूंजता है, वो है इम्तियाज अहमद वानी। जोरदार तालियों से सोशल एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के जुझारू नेता इम्तियाज अहमद वानी जी का स्वागत करें। बहुत शुक्रिया विनोद जी। मैं 6 अर्ज करूंगा उससे पहले कि हद से टकरती है जो शायद वो पलटती जरूर, हद से टकरती है जो शय वो पलटती है जरूर, खुद भी रोएंगे गरीबों को रुलाने वाले, ये गरीबों को रुलाने वाले खुद भी रोएंगे एक दिन। आप जानते ही हैं कि किस तरह से हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन अब वक्त वो है कि खुद की आवाज बुलंद करने का। हम तमाम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, जितने आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि जी भर के इस पार्टी का साथ दें। ये पार्टी वो है जो गरीबों को साथ लेके चलती है, एक आम आदमी का काम करने की सोचती है। आप जानते ही हैं कि हमारा किसी पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया है, 70 सालों से हम पे राज करती आई है, लेकिन अब वो नहीं सहा जाएगा। आज आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास
आम आदमी पार्टी आपके सामने है और केजरीवाल जी को हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया है। और केजरीवाल की ये जो झाड़ू है, इस झाड़ू से सफाया करना है पूरा। ये 70 साल की जो गंदगी पड़ी है, इसको बिल्कुल क्लियर कर देना, बिल्कुल साफ कर देना है। केजरीवाल जी की मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है। आवाज नहीं आई यार, थोड़ा दम से आवाज लगाओ। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है। देश की मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है। देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है। थैंक यू, शुक्रिया। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अपने भाई, जिनके लिए मैं शेर अर्ज कर उनको बुलाना चाहूंगा। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची है जो एक एक बूंद लहू की, बची है जो एक एक बूंद लहू की, भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे, भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। ये वो हैं जिन्होंने देश में होती प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन छेड़ा, रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक आंदोलन छेड़ा और अपनी आवाज को बहुत जुझारूता से आगे बढ़ाया। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें भाई आशीष देव सिंह जी का। मंच पर विराजमान उधमपुर से 2 बार एमएलए भगवंत सिंह मनकोटिया जी, उनके साथ कटरा से आए हुए सोनू ठाकुर जी, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के दिनेश कुमार केसर जी, रियासी से म्यूनसिपलिटी के काउंसलर मैडम जहाराना खान जी, उनके साथ बीडीसी कटरा श्याम बगर जी, उनके साथ बीडीसी चसाना मोहम्मद रजाक जी, उनके साथ बीडीसी ठाकरा कोट और राजेंद्र सिंह जी, उनके साथ मोहर के सरपंच गुलाम मोहिद्दीन जी और उनके साथ हमारे जम्मू कश्मीर के चंगे सरपंच अयान मलिक जी और यहाँ पे हमारे केवल सिंह जी और जितने भी यहाँ पे सरपंच पंच और यहाँ पे इतने दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र से हमारे लोग आए हुए, हम उनका तहे दिल से रियासी की सरजमी पे शुक्रिया अदा करते हैं कि आप रमजान के महीने में भी आप इतनी तकलीफ सह के आप रियासी के मुकाम में पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं 3 नारों से अपना आगाज करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। आप दिल्ली के अंदर जाइए, वहां के स्कूल देखिए, वहां के हॉस्पिटल देखिए, वहां पे आप रोडे देखिए, वही चीजें हमने आज जम्मू कश्मीर के अंदर डाली है। जून के अब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी, आज 30 दिन नहीं हुए हैं जम्मू पंजाब में सरकार बने हुए। पंजाब सरकार ने वो मुकाम कर दिखाए हैं जो वहां पे सरकारें 15-15 साल से या 30 साल से नहीं कर पाई है। 25,000 पंजाब में जूट के लिए हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने जूट के लिए रोजगार निकाला। आज 35,000 डेली वेजर पंजाब के अंदर उन्होंने परमानेंट किए। आज बिजली जितने भी वहां पे गरीब आवाम है उनको लिए 300 यूनिट तक मुफ्त पंजाब की सरकार ने ऐलान किया। आज हम जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव चाहते हैं और हम जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जितने भी यहाँ पे हमारे गरीब आवाम आए और जितने भी हम हमारे लीडर आए, मैं अपनी पार्टी को विराम देता हुआ फिर से 3 नारों से अपना बंद करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई आशीष। इसके बाद एक सुभाष कुमार जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पंच हैं, वो आज हमारे बीच आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जोरदार तालियों से भाई सुभाष कुमार जी का आम आदमी पार्टी के इस परिवार में स्वागत करें। इसके बाद मैं जिनको बुला रहा हूँ वो हैं जो जिनके लिए भी मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा, जिन्होंने हर बार ये नारा उठाया है कि जुल्मी
मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। क्या बात है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा मंच पर बैठे मनकोटिया साहब, जिनसे हम बड़ी पहले से जुड़े हुए हैं। ये था कि पार्टी अलग थी, लेकिन अब हम साथ साथ हैं और झाड़ू चलाएंगे मिलकर। उनके साथ सोनू ठाकुर जी, इनका एक नाम है, एक इनकी अपना पहचान है, लोगों में ये गरीबों में राशन बांटना, उनकी सेवा करना, ये इनका कर्म है। और उन्हीं के साथ बीडीसी श्याम जी और जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार पिछले 8 साल से जम्मू कश्मीर में राज कर रही है। अगर वो राज कर भी रही थी तो हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि 8 साल में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल डल हो चुका है। अगर बीजेपी सरकार चाहती तो 1 साल में 5 स्कूल डेवलप करती, तो 8 साल में 40 स्कूल डेवलप होते, लेकिन बीजेपी की ये फेलियर है जो उन्होंने अपना फेलियर जनता के सामने रखा है। हॉस्पिटल की बात करूं, एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हॉस्पिटल की आप हालत दे सकते हैं, चाहे वो दिल्ली ग्रैची का हो, कटरा का हो और कहीं का भी हो। आप हेल्थ सेक्टर देखो किस तरह से डर पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपको अच्छी शिक्षा और अच्छे हेल्थ सेक्टर चाहिए तो झाड़ू हमें चलाना पड़ेगा। झाड़ू के बिना हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है जिसको हम चलाएं और इस पार्टी से अपने लोगों को न्याय दिलाएं। मैं थोड़े शब्दों के साथ अपनी आवाज को विराम दूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस रैली को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो सब अपने अपने घरों में अपने अपने भाइयों बहनों माताओं से ये जरूर कहें कि झाड़ू इस बार चलाना है और आम आदमी पार्टी को अपने घर में लाना है। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं की बात रख सकती है, चाहे वो मुद्दा टोल प्लाजा का हो। एक वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसने टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया, वो मनमोहन सिंह मनकोटिया है और आज हमारे बीच में आए हैं। हम इनका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, व्यक्ति की मजबूरी है, युवाओं की मजबूरी है। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं एक ज्वाइनिंग के लिए बुलाना चाहूंगा गुलाम मोहिद्दीन जी, जो सरपंच है माहौल के, ये आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। गुलाम मोहिद्दीन भाई ये सरपंच है माहौल की और आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। भाई मोहम्मद असलम जो सरपंच है माहौल के, मान सिंह जी जो नायब सरपंच हैं हट के, वो भी जो मंच पर आ जाए। मोहम्मद असलम भाई जो सरपंच हैं, थोड़ा साइड पे, थोड़ा साइड मेहरबानी करके सामने करके आए, थोड़ा फोटो टोपियाँ कम हो गई, अभी आ जाएगी। हो गया, इनको डाल दो ना, मोदी साहब डाल दो, पटका डाल दो, पटका डाल दो, पटका डाल दो, हो गया, पटके सारे डालो। मोहम्मद असलम जो है वो बहुत से सरपंच आज उनके ज्वाइनिंग की है आम आदमी पार्टी में। गुलाम मोहिद्दीन वली जो है पटोरी के एक्स सरपंच है, जो बीजेपी में थे, आज उन्होंने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी में। तो
जितने भी बाकी उनके साथ आए हैं जो उनने भी ज्वाइन किया है, थोड़ा ग्रुपिंग फोटो के लिए फ्रंट पे आ जाए स्टेज के बाद। आगे की ज्वाइनिंग हम कुछ देर के बाद करेंगे। जिन भाइयों की ज्वाइनिंग हो गई है वो कृपया अपने अपने जो है जगहों पर चले जाएं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा भाई केवल सरपंच जी को। मैं बोला पहले करे नहीं बोल थोड़ा सा अल्लाह का लाख शुक्र है कि आज अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी में सारे लोग जमा हुए हैं। मैं सबसे पहले सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम व आदाब कहना चाहता हूँ। और आप सारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता हैं और दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए कार्यकर्ता हैं। हम आपने आपसे पहले आपको अपनी पार्टी के बारे में वाकिफ कराना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे रहनुमा जनाब मनकोटिया सिंह जी जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं और हमारी दोस्ती आज की नहीं है। हमारी दोस्ती इनके साथ 2002 से है। तब ये नौजवान हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में इनकी आवाज बुलंद होती थी। हम स्कूलों में देखते थे इनका आवाज बुलंद होती थी, हम ग्राउंड में देखते थे इनकी आवाज होती थी। तो हमने चाहा, मुझे आप जानते होंगे सारे लोग, मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ भी हमारा बना और उसके बाद हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ अब हम इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो शख्सियत है बेदाग और बेलालच होकर औरत की खिदमत करते हैं और इनके साथ साथ हमारे यहाँ हम इनके साथ जुड़े अभी हैं। पुराने साथी में हम मेयर मनकोटे साहब पुराने साथी में अभी नए साथी हमारे जुड़े हुए हैं। इनसे इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यहाँ अभी हमें सोनू साहब का नाम हमारे लिस्ट में आया। अभी बाकी साथी का नाम लिस्ट में हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कहाँ से हम पूरा डाटा बना के देंगे। और हमारी बहन यहाँ रियासी ये भी यहाँ हम तशरीफ फरमाए हैं। और मोहर से मैं गुलाम वजीर मलिक सरपंच में 2 बार जीता हूँ और तीसरी बार मेरी मिसेस सरपंच है। और मेरे साथी यहाँ डीडीसी कैंडिडेट हमारे फलाक किसाना से और रजाक साहब हैं। उसके बाद हमारी पंचायत के साथ रहने वाले चौधरी असलम साहब सरपंच हमारे साथ हैं। और बाकी साथी मेरे जितने भी आए हुए साथी मोर तहसील के, किसाना तहसील के, फुलाकोट तहसील के, अभी मंत्री साहब आपके साथ ज्वाइनिंग इससे बढ़कर चल रहा होगी। यहाँ हम आपके साथ शाना वाशना कांधा बना के चलने के लिए तैयार हैं। मगर वजह एक है कि पार्टी का डिसिप्लिन बना के चलाना पड़ेगा। यहाँ पार्टी का सिस्टम बना के चलना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को आम आदमी से करते हैं, आम आदमी को आम आदमी के साथ करते हैं, ना कि गुंडों और शरारत पसंद के साथ। यहाँ चारों चक्कों के साथ बस है। हमारी जमात जो बनी है, आपकी शबात समाज जो आज बनी हुई है, यह पार्टी बनी हुई है आज की नहीं है। आम आदमी पार्टी ये आपका श्रीमान अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने दिल्ली में 2 बार सफाया किया बाकी पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कोई पार्टी है, सफाया करके दिखाया। और इसके साथ साथ पंजाब में हमने देखा 15 दिन के अंदर कुछ
11 सीटें रही 15 दिन के अंदर, और हमारे पास अभी टाइम है। ये जो बीजेपी वाली गवर्नमेंट है ना, उसको ग्राउंड में आगे अभी इलेक्शन करने वाले नहीं है, कुछ टाइम लगेगा इसके लिए, टाइम लगने वाला है, 6 महीने लगेंगे, 7 महीने, 8 महीने लगेंगे। आप लोगों ने होशियार रहना, अगर हमारी पार्टी हमें चलानी है, तन और मन और धन के साथ चलनी पड़ेगी, पूरे पूरे में जाके, और वार्ड में जाके, पंचायत में जाके, ब्लॉक में जाके, हम अपने साथ, हम आपके साथ हैं, जम्मू कश्मीर की जनता आपके साथ है, भेदभाव नहीं यहाँ, किसी का भेदभाव नहीं है यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अचानक आपके साथ होगा, पूरी पार्टी आपके साथ होगी। बाकी पार्टी ने भेदभाव किया है, शुरू गुंडागर्दी शुरू की हुई है, हम वो गुंडागर्दी खत्म करना चाहते हैं। ये जो जानो जला रहे हैं कैसे बात साहब हैं, उनपड़िया साहब हैं, हमारे केवल जी हम साहब हैं, ये जानो ऐसा मारेंगे सवार करके रख देंगे, और आने वाले वक्त में हमारी सीटें 90 सीटें हमारी सीटें कहते हैं, हमें 90 से 90 मिलनी चाहिए, ताकि हम इनको दिखाएंगे कि हम कैसे करते हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम चाहती है बदलाव, अनपढ़ साहब पूरी बदलाव करना चाहती है, जुल्म हो रहा है, गरीब लोग पिछले जा रहे हैं, बेरोजगार पिछले जा रहे हैं, टेररिस्ट पिछले जा रहा है, बड़ा देखा नौजवान परेशान हो रहा है, सुसाइड कर रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग को? स्कूलों की हालत देखो, अस्पतालों की हालत देखो। मोदी साहब ने आपको गोल्डन कार्ड निकाला है, गोल्डन कार्ड से क्या बनेगा हमारा? केजरीवाल जी ने 25 लाख आदमी बीमार 25 लाख लेता है, और उसे 5 लाख देगा, उससे इलाज नहीं होने वाला है। इलाज हमें कर रहे हैं झाड़ू से, और जड़ से सफा कर रहे हैं इनको। इसीलिए भी ज्यादा बहुत है, पेमन बड़िया का, सोनू सिंह का, प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट के बनाए हुए हमारे जितने भी हमारी बहनियाँ जो साथी हैं, मैं आपसे फिर एक दिन की बहन से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप डटिए, हम आपके साथ हैं, इनकलाब लाएंगे, पूरे इनकलाब लाएंगे। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मजबूरी है, आवाज नहीं है, हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। शुक्रिया। भाई मोहम्मद असलम जो सरपंच है माहौर से, ये आए। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा उषा देवी जो भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग से आज हमारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही है। सोनू भाई और मनकोटिया साहब हम इनको पार्टी ज्वाइन करवाएं पटका डालकर। आज की इस महफिल के सदर जनाब बलवंत सिंह मनकोटिया साहब जो हमारी आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के चीफ है, उनके साथ बैठे हुए सोनू नागर जी और मेरे करीबी दोस्त और मेरे हमजिगर साथी हैं केवल सरपंच साहब, बीडीसी जसाना रजाक जी, बीडीसी कटरा शाम जी, बीडीसी खानाकोट रजिंदर साहब और मेरे सीनियर किबला साथी गुलाम मोहिउद्दीन मलिक साहब, मोहिउद्दीन अयान साहब जसाना से सरपंच हैं, मेरे बड़े जज्बाती दोस्त हैं। यहाँ पे मंच पे केसर साहब बैठे हुए हैं, मैडम है जारा खान जी है यहाँ पे रियासी से, और भी जितने साथी आए हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ फिलहाल। मीडिया के मेरे दोस्त हैं अंकित शर्मा जी, महजूर मलिक जी, और जितने भी आप सभी साथी आए हुए हो, मैं मनकोटिया साहब की तवज्जो चाहूँगा। मनकोटिया साहब के नाम एक शेर अर्ज करता हूँ, इस मिट्टी की मोहब्बत ने हम आशिक़ता सरों में, इस मिट्टी की मोहब्बत ने हम आशिक़ता सरों में। मनकोटिया साहब तवज्जो, आपके नाम ये शेर है, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, एक असेंबली से नहीं अब स्टेट की जिम्मेदारी आपके सर पे। सर आपके नाम एक शेर है, इस मिट्टी की मोहब्बत ने आप आशिक़ता सरों ने वो कर्ज भी निभाने हैं जो वाजिब ना होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर पे आई है। केजरीवाल साहब ने जो इनको स्टेट में भेजा, इनका जो पैगाम जब लाहौर में हमारे पास पहुंचा, मेरे साथी मोहिउद्दीन साहब कह रहे थे, अयान साहब कह रहे थे कि वो दुनिया का आखिरी कोना है गलाबड़। मनकोटिया साहब जानते हैं क्योंकि ये बाबूबी बांध के हालात से वाकिफ है, तो मैं वहाँ से सरपंच हूँ। लेकिन मैं एक चीज की वजाहत करूँगा, यहाँ पे काफी सारे साथी बोले, उस तरह से तफसील से बात नहीं की गई। इस प्रोग्राम को शायद बड़े कम लोग समझे कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। ये जो ज्वाइनिंग हो रही थी यहाँ पे, ये ज्वाइनिंग आप लोगों की नहीं हो रही थी, ये लीडर लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं।
क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है। इसका उल्टा स्टेटस है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पे वीआईपी कल्चर नहीं है, यहाँ पे कल्चर वो है कि जहाँ आम आदमी पार्टी, आज आप ये समझ लें कि ये जो लीडरशिप यहाँ पे बैठी है ये आपके साथ आ गई। कितनी बड़ी बात है। सदियों 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ, होता क्या था, रूटीन क्या थी, एक लीडर गांव-गांव जाके कहता था भाई मेरे साथ ज्वाइन करो ना, मेरी पार्टी ज्वाइन करो ना, मेरे साथ आओ ना। कभी आते कभी जाते, कभी आते कभी जाते, 75 साल गुजर गए। हालात ऐसे हैं कि आज भी हमारे सड़कों की हालत देखें, हमारी एजुकेशन की हालत देखें, हमारे और जो तरक्की के काम हैं उनकी हालत देखें। लेकिन मनकोटिया साहब एक मिसाल है। यहाँ पे जितने मेरे साथी आए हुए हैं आप इनको बहुत कम जानते हैं, लेकिन हम बचपन से हमारे बुजुर्ग जब बात किया करते थे और हम बहुत दिल से प्यार करते हैं इनसे। बाकी यहाँ पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम है सर, इनके नाम से एक शेर है। ये शेर जो है ये अल्लामा इकबाल है। यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। और इसके साथ जो दूसरा शेर है वो भी मैं आपके नाम कर देता हूँ। पर्वत को सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। हम जिन पहाड़ों से आए हैं सर, वो हमारे संतरे भी हैं, वो हमारे पासवा भी हैं, हमारे अबशार भी हैं। लेकिन सर हम ये तवज्जो चाहते हैं आपकी कि हम आपको रियासत जम्मू व कश्मीर का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं सर। पहली बात, आप कहते हो कि लोगों का साथ, ये वो कौम है जिसने हमेशा हिंदुस्तान को चैलेंज किया है, रियासत जम्मू कश्मीर की बात नहीं। लेकिन उसके साथ अगर डबल पावर इस वक्त जो आम आदमी पार्टी को चैलेंज किया है हमने, ये आम आदमी पार्टी, इसको आप मजाक न समझें। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग आपके साथ आए, आप भी हमारे साथ आए, और आप यहाँ पे एक वादा करोगे। पहले सबसे पहले आप 2000 तालियों के साथ मनकोटिया साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। इसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जो लोग यहाँ पे आए हो, चाहे आप मुस्लिम परिवार से हो, चाहे हिंदू मजहब से हो, चाहे किसी भी परिवार से हो, मैं आपसे एक वादा लेना चाहूंगा कि अगर हम लोग आपके साथ आए तो आप हमारा कितना साथ दोगे? 50% दोगे कि 100%? 100% दोगे ना? और मैं नारा लगाऊंगा, फिर 2 से जवाब दोगे मुझे नारे का। केजरीवाल साहब, केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भगवंत सिंह मनकोटिया साहब, सरपंच केवल जी। इन फालतू से मैं इजाजत चाहता हूँ, टाइम की कमी है। शुक्रिया, आपके आदाब, नमस्कार। इसी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा भाई रजाक जी जो पीडीसी चेयरमैन है चिसाना से, कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। हमारे यहाँ की रियासत जम्मू कश्मीर की शान मनकोटिया साहब उनके साथ बैठे हुए हैं। हमारे स्वरूप सागर जी जो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ बैठे हुए हमारे बीडीसी शाम अपने कटरा से, बीडीसी टाकरकोट राजेंद्र जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं पार्टी के, हमारी महिला बहन बैठी है काउंसिल की, उनके साथ सरपंच असलम साहब बैठे हैं, सरपंच गुलामुद्दीन माहौल से बैठे हैं। और मैं अगर सबका नाम लूँ तो बड़ा नाम हो जाएगा। और सरपंच गुलामुद्दीन चिसाना से जो मेरे सरपंच हैं, मैं आल पब्लिक जो चिसाना, माहौल, गुलाबगढ़ या फिर मेरमाड़ी, अलियासी, कटरा, जहाँ के टाकराकोट से आए हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं अपनी आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से मैं मनकोटिया साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना टाइम निकाल के हमारे दरमियान आए और हमारे गरीब आवाम की बातें सुनी। मैं आपसे गुजारिश कर देना चाहता हूँ, आज हमारा बोलना नहीं था, हम सब नहीं बोल पाते थे क्योंकि हमें आप लोगों को फायदा देना, आप लोगों की बातें सुननी थी। जैसे हमारे अफसर साहब ने बता ही दिया, आज आप लोगों की बात है, हम आप लोगों के चल के आए, आप लोगों के पास आए, आप हमारे पास नहीं आए। और जैसे हम आए आपके पास, वैसे आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारे साथ आना है और हमारे मनकोटिया साहब का साथ देना है और हम सबका साथ देना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो टाइम निकाल के आई। रोजों के महीने में मैं मनकोटिया साहब को एक रिक्वेस्ट करूँ कि माहौल से, गुलाबगढ़ से, चिसाना, सुगड़ी से, दरमाड़ी से हमारे 300-400 लोग गाड़ियाँ अपनी करके आए और इन लोगों ने आपके जज्बात को आम आदमी पार्टी को चुनने के लिए यहाँ आए, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। जोरदार तालियों से मैं हमारे बीच मातृशक्ति को आवाज दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी महिला विंग से आज आम आदमी पार्टी का जिन्होंने दामन थामा है, मैडम उषा जी। 2 मिनट के लिए 2 मिनट मैडम उषा जी, मैडम उषा जी की वो 2 मिनट आए और अपने जज्बात जो है आवाम के सामने रखें। जोरदार तालियों से मैडम उषा जी।
सबको मेरी तरफ से नमस्ते। आज पहली बार मैं यहाँ पहुँची हूँ आम आदमी पार्टी के साथ। मुझे खुशी हो रही है इतने लोगों को देखती कि पहली बार यहाँ आई हूँ तो इतनी सारी सत्ता है। ऐसे ही अगर चलता एक हो जाए तो मैं ये चाहूँगी सभी मिलकर, बहुत सारी पार्टियों को हमने पहले भी जताया है, आज पहली बार हमें अगर मौका मिल रहा है कि आम आदमी की पार्टी को जाहिर करने का, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पीछे होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, अपने अपने घरों में, परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में सबको मोटिवेट करें और सभी अपने अपने गांव में जाकर एक एक मीटिंग करवाएं अच्छी से अच्छी बढ़कर चढ़कर, तो सभी को मुझे लगता है कि ये हम आगे आ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ हमारे सरदार जी भैया धीराज सिंह जी जिन्होंने मुझे जगाया है, मैं तो सोई हुई थी, और हमारे भाई मकबूल मिर्जा जी जो मुझे पार्टी में मुझे फोर्स किया आने के लिए, तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं तो बहुत सारी पार्टियों में काम कर चुकी हूँ, पहले भी 2014 से मैं चली रही हूँ, थक गई हूँ, अब चल चल के अब मन नहीं था मुझे किसी को वोट करने का, लेकिन आज मैं फिर से साथ गई हूँ। मैं जितना हो सकता है मैं उतने ही हिम्मत से काम करूँगी। मुझे इतना पता है कि ये पार्टी जरूर आगे आएगी, जरूर जीतेगी, और हम सबको साथ देना है। धन्यवाद। इसी के पीछे मैं दूसरी मातृशक्ति जो इंडिपेंडेंट काउंसिलर थी रियासी वार्ड से, और जिन्होंने 8 तारीख को हमारे साथ ही आम आदमी पार्टी का दिल्ली जाकर जो है दामन थामा मैडम जहारा खान जी की जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैडम आप आए और 2 मिनट में तकसीम से अपनी बात को आवाम के सामने और मनकोटिया साहब के सामने रखें। जोरदार तालियों से मैम जहारा खान जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और एमसी काउंसिलर के हिसाब से पहले भी आप लोगों के बीच में बहुत बार आ चुकी हूँ। आज यहाँ बैठकर मुझे जो इज्जत अफजाई मिली है, मैं इसके लिए इन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और आम आदमी पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों को, जो एक डोमेस्टिक हाउस वाइफ के से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी, उसको आज ये समझने का मौका दिया कि हम भी आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जनाब सोनू ठाकुर जी, इनको मैं कोविड के टाइम पे हमेशा देखती रहती थी, कितना लोगों का काम करते थे, और मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी इनसे, मैं मिलना चाहती थी इनसे। आज मैं इनके मुँह पे कहती हूँ मैं इनसे मिलना चाहती थी, और आज मैं मिली हूँ इनसे। और जनाब मनकोटिया साहब से मैं कहूँगी कि मैं उधमपुर की बेटी हूँ और रियासी की बहू हूँ, दोनों तरह से कोशिश करूँगी कि आपको आगे लाया जाए। वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक आम आदमी बन के आम लोगों के बीच में जाके आपको जिताने की कोशिश करूँगी। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपसे मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम जहारा खान जी। इसके बाद जिसको मैं आगे बुलाने जा रहा हूँ, उन्हें मैं एक शेर के जरिए बुलाना चाहूँगा कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला चलता है। आप सबके दूर दराज के जितने एरियाज हैं, वहाँ की आवाज आन बान शान अब आपके सामने मैं बुलाना चाहूँगा माननीय और हमारे बड़े भाई केवल सरपंच जी को। जोरदार ताली से भाई केवल सरपंच जी का स्वागत करें। तो हमारे उधमपुर रियासी और जम्मू कश्मीर के एक बड़े कदमवर नेता है, जिन्होंने 3 दफा पहले की वहाँ पर उधमपुर में, और ये एक बड़ा हंसता हुआ चेहरा जनाब मनकोटिया साहब। इनके साथ सोनू ठाकुर जी, तकरीबन लोग उनको जानते हैं, कटरा से हैं और बड़े एक सोशल वर्कर हैं, लोगों की सेवा में व्यस्त रहते हैं। अभी उन्होंने दिल्ली जाके आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, हमने इकट्ठे की। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केसर साहब, हमारे कटरा से बीडीसी चेयरमैन श्याम भगत जी, रजाक साहब तसाना से बीडीसी चेयरमैन, मेरे बड़े भाई जिंदर सिंह जी जो ठाकराकोट से बीडीसी चेयरमैन, अजानमंद नौजवान जो तसाना से सरपंच, मेरे असलम भाई सरपंच यहाँ पे बैठे हैं, मेरी बहन रियासी की काउंसलर, मेरे भाई सरदार जगदार सिंह जी पौनी से, कलाश जी थे मेरे लीडर थे, वो जहाँ पौनी से आए थे, दिख नहीं रहे। बाकी मैडम जी जिन्होंने अभी जहाँ पे ज्वाइनिंग की और आपके सामने जहाँ पे बोल के रखा,
जहाँ पे संजीव सिंह जी जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम कल से ये मेरे साथ हैं, मेरे इकबाल साहब नौजवान जंग, ये अपने अम्तियाज जी अपने नाम ले रहा था, बोले अम्तियाज जी नौजवान है हमारे, ये भी इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे नितिन जी, आशीष जी, गुलाम मोहिद्दीन साहब यहाँ पे बैठे हैं, बाकी जितने भी मेरे यहाँ पे आए हुए मेंबर हैं, सरपंच हैं, मेरी बहनें जहाँ पे, क्योंकि आज मोटिया साहब हम महिला को जहाँ पे बुला नहीं पाए ज़्यादा, मोटिया साहब हम महिला को जहाँ बुला नहीं पाए, क्योंकि मैं अब कल आपका एक प्रोग्राम देख रहा था जो आपने अखनूर में किया, कि मैं क्या आपने जहाँ पे कहीं दवाना में किया, तो उसमें मैंने देखा कि महिला की बड़ी तादाद में वो वहाँ जलसे पे आई थी। तो मैं सबका मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इसलिए नीचे बैठा हूँ, कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप आइए कुर्सी पे बैठिए। मैं हमेशा 28 या 30 साल से मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं हमेशा जो मेरी लीडरशिप होती थी, मैं अपनी लीडरशिप की कदर करता था और एक वर्कर बन के चलता था। मैं छोटा सा आदमी बन के चलता था। मैं हमेशा कभी कुर्सियों पे नहीं बैठा, मैं बड़े बड़े सोफे पे नहीं बैठा। मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं जमीन पे बैठ जाऊँ नीचे। क्यों कि जमीन पे क्यों बैठा? मुझे लगा कि 2002 के बाद बीच में हमारा 2014 तक जो लोगों के काम हुए उसमें हम बड़े खुश थे, क्योंकि हमारे गरीब लोगों के काम हुए, हमारे इलाके के काम हुए। उसके बाद आप जानते हो कि हमारा बिल्कुल 14 के बाद बिल्कुल स्टॉप हो गया, कोई हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई। कोई हमारी जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं मिला, इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ। शुरुआत तो आज हमने की है, आम आदमी पार्टी से शुरुआत की है। अभी हम बड़े लीडर नहीं है। मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सबसे छोटा वर्कर अगर, सबसे छोटा सफाई अगर है तो वो मैं हूँ, केवल सिंह हूँ। मैं मेरे साथियों में आपको एक बात यहाँ पे बताऊंगा। 60 में रोटे साहब हमने 60 परसों में आपके साथ था। कल हम जहाँ रियासी में बैठे, क्योंकि हमारा घर बड़ा दूर दराज घर है हमारा गांव में। मैं कल जहाँ पे बैठा, हालांकि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब कहीं कल बड़े बिजी थे, मैंने इनको कहा था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो होता है तंजीम में, अभी नई नई तंजीम में बहुत बड़े आदमी है, मैं इनको इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े आदमी है। इनको जहाँ बैठ के जब सारा प्रोग्राम बनाते हैं, मगर बीच में थोड़ा ये काम, इनको काम जाना पड़ा, उस वजह से हमारे साथ नहीं बैठ पाए। मैं जहाँ से शुरू करूँगा कि आज हमारी जो हालत है, डेली बेजर जो हमारे डेली बेजर 15-20 साल से आज भी वो शिल्पों में है, आज भी उनको पे नहीं मिल रही है, उनकी इतनी बुरी हालत है। कई डेली बेजर ऐसे थे जो रिटायर होकर घर चले गए, उनको कुछ नहीं मिला जनाब। वो 20 साल 25 साल उन्होंने नौकरी की। तो मेरा ये कहना है कि हमारी हालत जो है बड़ी बुरी हालत है, इसलिए हमने एक पार्टी हमने ज्वाइन की। इसलिए ज्वाइन की कि हमने देखा दिल्ली के अंदर, आपने देखा जब हम दिल्ली साल के 2-3 दफा हम दिल्ली जाते हैं, जब हम किसी टैक्सी में बैठते थे तो टैक्सी वाले को हम पूछते थे, बताओ कि आपकी दिल्ली का क्या हालत है, कहते थे हम बहुत खुश हैं। इसी तरह हम जिस होटल में रुकते थे, हम होटल वाले को पूछते थे, वो कहते थे नहीं जी बहुत अच्छी है, दिल्ली में बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। उसके बाद पंजाब में गवर्नमेंट आई, उसके बाद आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का जनसलाब आके आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं सारे लोग। इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारी बड़ी बुरी हालत है। आप देख रहे हो आज हमारी बिजली का क्या हालत है। बिजली की कल हमारे जो हमारे केजरीवाल साहब है, उन्होंने आके पंजाब में ऐलान किया 300 यूनिट बिजली फ्री, और हिमाचल में जो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है उसने भी कल कहा कि नहीं पंजाब हिमाचल में हम बिजली आधे रेट में देंगे। अब एक बात तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ, उससे कुछ बाकी वालों ने सीखा तो है ना, पूरे हिंदुस्तान ने सीखा तो है ना। अब जम्मू से भी हमारे कुछ लोग बीजेपी के कहते हैं नहीं जी हम बिजली पानी फ्री देंगे। भाई देखो ना, आपकी गवर्नमेंट दिल्ली में है, आपके गवर्नर साहब जहाँ जम्मू में बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं, पूरा चीफ मिनिस्टर बना के आपने वहां पर बिठाया, दे दो। आपने अगर आप बोल रहे हो तो आप लोगों को दे दो, फ्री दे दो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज आप देख रहे हो कि हमारा टूल प्लाजा बुरी हालत है। जो आदमी रियासी से जाता है, सिर्फ मुझे लगता है जनाब 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोड इस्तेमाल करता है, और उसको बाहर 350 रुपया वहां पे देना पड़ता है। ये सर हमेशा टूल लगा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि नौजवान, आप देख रहे हो हमारी स्कूलों की पढ़ाई कितनी बुरी हालत है। आज हमारे स्कूल 3 साल से बंद है सारे स्कूल, और ये कभी टस्टिमास इनको नहीं होती है, ये कभी ये नहीं कहते हैं कि हम एजुकेशन पे कोई पॉलिसी बनाए, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है। मैं मानता हूँ इनकी एक पॉलिसी जरूर है इनकी, इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर 55,000 शर्त लगाने शराब की खोल की। जैसे मेरे एक साथी ने जहाँ पे कहा कि फ्रूटियों की दुकानें इनको खोल दी,
क्या हमारा जो नौजवान था उसको रोजगार देना जरूरी था, हमारी शराब की दुकानें खोलना जरूरी थी। ये हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान पढ़ा लिखा है, जो हमेशा हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, वो शराब के नशे में और नशे में डूब के रहे, कभी हमें नौकरी नहीं मांगे। हम ये कहते हैं, हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट अगर आए, मुनकोटिया साहब मैं ये कहता हूँ कि शराब की जो पुरानी दुकानें भी हैं इनको हम काट के फेंक देंगे। हम अपनी नौजवानों को नशे में करने को हमारा नौजवान नशे में नहीं, हम नहीं मरना देखना चाहते हैं। मैं साथियों आपको ये कह देना चाहता हूँ, आज आप देख रहे हो कि 24 को हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब, मैं सम्मान करता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे प्रधानमंत्री है, मगर जब वो जम्मू में आ रहे हैं पूरे डीसी साहब को लगा दिया कि एक डीसी 10,000 वहां पे ले जाएगा, एक पटवारी 2 गाड़ियां वहां ले जाएगा, एक स्टोर कीपर वहां पे गाड़ियां ले जाएगा, एक पीएसओ वहां पे गाड़ियां ले जाएगा, एक शीप के अफसर जो है वो हमारे बकरवाल बच्चों को कह रहे हैं कि आप बड़ा बड़ा शिवा बन के उधर चलो भाई, आपको हमने शीप के केस दिए हैं। ये हालत है इनका तक करवाने। और उसके बाद एग्रीकल्चर के जो लोग हैं जो जाके हमें एग्रीकल्चर के कभी कभी फ्री सीट देते हैं, वो कहते हैं नहीं आप सब लोगों को बाहर चलना होगा। मेरी रात को एक बड़े अफसर से बात हो रही थी, मुझे हमें कह रहा था कि हमारी इतनी मजबूरी है कि हमको गाड़ियां लेके वहां लोग बचाने हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमारी नौकरी खतरे में है, अगर हम वहां पे आदमियों को नहीं ले जाएंगे, लोगों को नहीं ले जाएंगे तो हमारी नौकरी हमारी बड़ी खतरे में। आरटीओ साहब ने चिट्ठी लगा दी कि आप अपने ड्राइवरों को, अपने जो आपके जूनियर के प्रेसिडेंट है उनको बाहर ले जाओ। ये तो हालत है, मैं आपको कहता हूँ। बिजली की जहां तक मैं बात करूंगा, आज हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा प्राइवेट हमारे जहाँ पे प्राइवेट बिजली के हमारे डैम चल रहे, हमारे प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और अगर उनमें से ये 2% की बिजली निकाले तो पूरे हिंदुस्तान को जहाँ से जाती है। हमारा सलाल डैम जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में सलाल डैम, जो हमारे बलियार में डैम है, किश्तवाड़ में, रूडी में, ये हमारे डैम है, ये सारी बिजली हिंदुस्तान में जा रही है। अगर हमें, मैं कहता हूँ 1 से 1.5% बिजली जम्मू कश्मीर में दे तो मेरे ख्याल हमारा कुछ नहीं बिकता और हमारी जम्मू कश्मीर में फ्री बिजली होती है। ये हमें देना नहीं चाहते हैं और हमारे यहाँ पे मीटर लगाए जा रहे हैं। बाकी मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मगर एक मसला आपको हो गया, जहाँ आप जैसे हमारे पंचायत के अंदर, जहाँ हमारे ब्लॉक के अंदर जो हमारे ठेकेदारी के काम होते थे, बैठिए भाई बैठिए, हमारे ठेकेदारी के काम होते थे, आज जो ठेकेदार का कार्ड है उसको रिव्यू करने के लिए मेरे ख्याल एक चीफ की चिट्ठी चाहिए और बहुत बड़ा उन्होंने एक प्रोसेस किया है वहाँ से कि कार्ड रिव्यू करने के लिए मुझे लगता है कि 100% 90% जो ठेकेदार है वो कार्ड से कट जाएंगे। और ये बाहर से कंपनियां जहाँ बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से लाके जहाँ पे उनको काम देना चाहते हैं हमारे गरीब लोगों को। जो आज हमारा जो नौजवान था, बेकार था, बेरोजगार था, उन्होंने अगर आज जहाँ पे कार्ड बनाए तो मुझे लगता है कि सारे कार्ड कैसे बनाना चाहते हैं और बाहर से बड़ी बड़ी फर्में लाके जहाँ पे ये उनको काम देना चाहते हैं। ये इनकी पासी है। मैं, मेरे साथियों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको एक बात जहाँ पे जरूर कहूंगा, हम सब लोग, हमारा एक जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमारा एक गोल दस्ता है, उसमें हमें हिंदू भाई हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हम लोग हैं, हम सारे भाई भाई और हमारा एक गोल दस्ता है। इस गोल दस्ते को हम ठीक देखना चाहते हैं और कामयाब करने के लिए हमने ये पार्टी चूज की जो पूरे हिंदुस्तान में एक गोल दस्ते को दोबारा हिंदुस्तान के एक पटरी पे लाना चाहती है। मैं साथियों आपको एक बात जाके कहूँगा कि आपका मैं बहुत मशहूर हूँ कि माह रमजान के महीने में आप, मुझे लगता है 50% लोग जहाँ पे आए अपना रोजा रख के आए। मैं कहता हूँ किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है। अभी तो हमारी शुरुआत है, आने वाली जो हमारी नस्ल है उनको सुधारने के लिए हमने एक कदम उठाया है कि हाँ, हमारे पार्टी जम्मू कश्मीर में भी आए तो हमारे जो आने वाली नौजवान, आने वाली नस्ल है उसको रोजगार मिले, उसको एजुकेशन मिले, उसको भूख का मतलब खाना मिले, ये हमारा कहना है। बाकी मैं सब लोगों को ये कहूँगा कि हम फिर चिसाना के अंदर चर्चा करेंगे, मोर के अंदर करेंगे, नाथ सकलकोट के अंदर करेंगे और पौड़ी के अंदर भी हम चर्चा करेंगे। हम हर जगह चर्चा करेंगे। बाकी मैंने जागरावगढ़ के अंदर चर्चा करेंगे। मैंने आपका बहुत टाइम दिया, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने इतने कड़कती धूप में आप जहाँ पे आके आपने जहाँ पे जलसा सुना, मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ। मगर मैं आपको एक बात कह देना चाहूँ, जो हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि अभी मनकोटिया साहब ने जहाँ पे फूलना है, आपने वो एक बहुत बड़े लीडर है हमारे जम्मू कश्मीर के, आप सब ने उनको सुनना है। बात पानी पी के, पानी पीने जो लोग जा रहे हैं ये वापस अंदर आ जाए। मैं आपका एक दफा पर मशहूर हूँ, मैं बहुत बहुत आपका मशहूर हूँ कि आपने इतनी कड़कती धूप में, कड़कती गर्मी में आप जहाँ पे आए और हम लोगों का जहाँ पे साथ दिया। मगर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जहाँ पे
जो हमारे गुजर बकरवाल जिम्मेदार लोग हमारे हैं, जो सदियों से 100 साल से स्टेट लाइनों पे बैठे हैं, फरस पे बैठे हैं, मैं कहता हूँ लोगों को आज बिल्कुल निकाल रहे हैं। हम सब लोगों ने इकट्ठे होना है, इकट्ठे। मैं आपको कहता हूँ कि हम सब लोगों ने इकट्ठे होना है, क्योंकि स्टेट लाइन में अगर मेरा दादा वहाँ पे रोटी रोजी कमा के खाता था, मेरे फादर साहब वहाँ पे कमाते थे, मैं वहाँ से कमा रहा हूँ। आज इन्होंने एक पॉलिसी लाई कि उनको वहाँ से बेदखल कर दो। मैं कहता हूँ इसीलिए हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े कि ये जो इन्होंने ऊपर से लोगों के लिए तोहफे लाए हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, लोगों के मकान उठा रहे हैं, लोगों को बुरी तरह हरासमेंट कर रहे हैं, इन तोहफों को तोड़ने के लिए और इनकी ये पॉलिसीज को तोड़ने के लिए हमने कहा कि ये इसीलिए हम आम आदमी पार्टी चूज करेंगे, जो गरीब लोगों को अलाट करेंगे, स्टेट लेवल अलाट करेंगे, महाराष्ट्र में जो लोग बैठे हैं उनको अलाट करेंगे। ये हमारा कहना है, ये हमारी लीडरशिप जो शुरू की है, हम इनको भी कहते हैं, हम दिल्ली की लीडरशिप को भी कहोगे कि जम्मू कश्मीर को लोगों को बचाओ। हमारा ये कहना है, आप हमारा बचना बड़ी मुश्किल है, इसलिए हम ये पार्टी हमने ज्वाइन की। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं मीडिया का बहुत मशहूर हूँ, वो भी जहाँ पे आए और हमारी आम आदमी पार्टी की आज उन्होंने यहाँ पे कवरेज की, हमेशा हमारे साथ रहे, हम इनके साथ रहे। मैंने ज़्यादा टाइम लिया, मैं फिर आपका मशहूर हूँ, आपने कीमती टाइम निकाल के आज इस जलसे की रौनक बढ़ाई। आज रियासी डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत आपने की, शुरुआत तो दिल्ली में 8 तारीख हो गई थी, आज मैं आपको कहता हूँ कि रियासी डिस्ट्रिक्ट से भी एक शुरुआत है आम आदमी पार्टी की, और बदलाव सामने दिख रहा है। मैं कहता हूँ जहाँ पे बदलाव आएगा, पूरे रियासी जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा, और ये बदलाव आएगा बता रहा है कि लोग इतने दूर दराज से जहाँ आके जलसा सुनने आए। मेरा ये कहना है, अब फिर मैं मशहूर हुआ आपका कि आपने कीमती टाइम निकाल के, मैं नौजवानों का मशहूर हूँ, मैं उनका मशहूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को आगे चलाया, मैं बहुत उनका मशहूर हूँ। मैं फिर आपके बीच में हम हमेशा मिलते रहते हैं, मैं आपका फिर मशहूर हूँ, आप इतने गर्मी में जहाँ के टाइम दिया। जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत। धन्यवाद केवल भाई। मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इकरार लाएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, वादा है तुमसे मेरा ये, मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा वादा है तुमसे ये, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद मरने वालों का सैलाब आएगा। धन्यवाद भाई केवल। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा बीडीसी चेयरपर्सन कटरा से भाई श्याम भगत जी कि वो आए और अपनी तकसीम से 2 मिनट में जो है लोगों से रूबरू हो अपनी बातें रखें। जोरदार तालियों से भाई श्याम भगत जी का। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आपसे रोजा वगैरह सब कुछ रखा होगा और सुबह से बैठे हो, थक भी गए हो। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतना लंबा भाषण दें कि आपको बोर करें। आज के प्रोग्राम के हमारे खसूसी मेहमान जनाब मनकोटिया साहब, मेरे साथी बीडीसी चेयरमैन रजाक जी, राजेंद्र जी, और उनके साथ बैठे हुए सरपंच साहिबान, नायब सरपंच साहिबान, हमारी तंजीम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नरेश केसर जी, जनरल सेक्रेटरी रियासी काउंसिलर मैडम अंजू जी, बाकी तमाम हाजरात जो दूर दूर से यहाँ पे आए हैं सुनने के लिए। मैं लंबा भाषण तो नहीं दूंगा, पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि हम सब एक हैं। ये जो दूसरी पार्टी हमें बांटने की कोशिश करती है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, सरदार हो, इस किस्म की जो राजनीति वो करती है, हमने उसका आज दिन तक 8 साल में उसका नतीजा देख लिया। मैं आज सब लोगों को मुबारक देता हूँ। जो हमारी पार्टी का मंशूर था, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो था, वो आपने देखा पंजाब में मात्र 30 दिन में उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरे किए। उन्होंने बोला था कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, आज आपके सामने उन्होंने 36,000 डेली वेजेस को पक्का किया। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम आपकी जो पावर्स बिजली का जो कट है और जो बिजली के किराए हैं उनको माफ करेंगे अप टू 300 यूनिट्स तक, वो उन्होंने माफ किए। लास्ट में उन्होंने ये भी बोला था कि हम आपको डोर स्टेप पे राशन डिलीवरी देंगे, वो भी उन्होंने दी है। मेरा कहने का मतलब यह है, हमारी पार्टी, आप पार्टी, माननीय केजरीवाल साहब जी की जो पार्टी जो कहती है वो करती है, और इनकी जो बीजेपी वाले हैं जो इनकी पार्टी कहती है वो कभी नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों जब 20 से 14 के इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ के जो विधायक रहे हैं उन्होंने वादा किया था कि
मैं सभी आप भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है? मिल रही है? तो उनका कहने का मतलब है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। उन्होंने ये कहा था कि हम तालीम के सिस्टम को जम्मू कश्मीर में इम्प्रूव करेंगे। आज मैं उनको कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में अपने एजुकेशन सिस्टम को उसका चरम पर मैं कह रहा हूँ उनका सत्यानाश कर दिया। खासकर डिस्ट्रिक्ट एसएमए में जितने भी टीचर साहिबान थे, आपने उनको एक जगह पे या स्कूलों में काम नहीं करने दे रहे हैं और नहीं करने दिया। कभी उनको कोरोना काल में ड्यूटी लगाते हो, कभी सर्वे लिस्टें बनवाने में उनकी ड्यूटी लगाते हो। क्या इससे हमारा हिंदुस्तान बनेगा? मैं ये चाहता हूँ, मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी और सच्चा सिपाही होने के नाते मेरा ये फर्ज है और मेरी सोच है कि मेरे बच्चे भी पढ़े, आपके बच्चे भी तालीम याफ्ता हों, ताकि कल जो कुर्सी में बैठ कर लोगों की तकरीर लिखते हैं वो आपके बच्चे भी लिखें और मेरे बच्चे भी लिखें। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हम किसी को फिरका प्रस्ती, किसी धर्म जात में बांट के आपसे वोट में। और मैं ये भी आपसे कहूंगा कि हम बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, पर जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, आपने पिछले दिनों देखा कि जो बीजेपी का जो सिस्टम था वो ये कर रही है कि इसको जम्मू कश्मीर को ट्रायल की ओर रखा हुआ है। कभी एलटी को ट्रांसफर कर देते हैं, कभी दूसरा एलटी लाते हैं, कभी डीसी को ट्रांसफर करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एसपी की बात करूँ, कम से कम इन्होंने एक साल में 5 डीसी को ट्रांसफर किया। इससे दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को काम नहीं करने दे रहे हैं और उनको दबा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे लोगों के काम हो। इन्हीं शब्दों के साथ में खासकर मनकोटिया साहब का और मेरे भाई जो राघव जी है, इनके आप पूछ दीजिए ताकि जिस तरह बाकी हमारे दिल्ली में हो, पंजाब में काम हो रहे हैं, उस तरीके से काम हो। मैं मीडिया में बड़ा आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक लास्ट में नारा दूंगा, थोड़ा जोर से बोलना। हम सब एक हैं, हम सब भारत माता की, भारत माता की। शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद श्याम जी। इसके बाद में कटरा, जम्मू कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट, पूरे देश की एक ऐसी आवाज जिसने कोरोना काल में कुछ ऐसे काम किए जिससे हमारे डिस्ट्रिक्ट का क्या दूर दराज तक हर एक आदमी का नाम जो सर है वो बहुत ऊंचा हुआ, हमारा नाम बहुत गर्व हुआ। कटरा की रैली में भी मैंने कहा था, पहले भी मैंने पिछली रैली में भी कहा था और प्रणाम भी किया था कि जो इन्होंने कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं। अब मैं आप लोगों के बीच